क्या देश के तमाम पार्टियों ने मिलकर के महिलाओं के साथ बहुत ही बड़ा षड्यंत्र खेला? क्या महिलाओं के साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया सभी पार्टियों ने मिल करके? हाँ, ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि बीजेपी को यह बात पता था। बीजेपी जानती थी कि यह बिल पास नहीं होने वाला है 2026 में, क्योंकि जब 2023 में इस बिल को संसद से पारित कर लिया गया था, राज्यसभा से भी पारित हो चुका था, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी थी, तो फिर आखिर बिल को लागू क्यों नहीं किया गया 2023 में? 3 साल इंतजार करने के बाद फिर से 2026 में नया संशोधन करना पड़ा। आखिर क्या कारण था? देश की महिलाओं को यह बीजेपी से पूछना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी ने ही 2023 में यह बिल लाया था और पारित भी हुआ था, और 2026 में भी यह नया बिल लाया था। आखिर क्यों? क्या बीजेपी ने लाया था इस मुद्दे को अपने चुनावी मुद्दा बनाने के लिए? हाँ, ये जो देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में बीजेपी के नेता जाकर के इस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है कि विपक्ष के नेता सिर्फ और सिर्फ महिला का विरोध ही करता है। आखिर महिला का विरोध करता तो 2023 में जो बिल पारित हुआ था, जो कि संसद से 454 वोटों से पारित हुआ था, वो कैसे हो पाया? यह वीडियो खास करके देश के महिलाओं के लिए है कि देश को महिलाओं को समझना चाहिए कि ये जो बिल पारित नया 2026 में लाया गया है, यह बीजेपी के पूरा का पूरा षड्यंत्र है, अपने चुनावी मुद्दा बनाने के लिए है। देश के अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके मुद्दा बनाने के लिए है, और इसका षड्यंत्र आपको सीधा सीधा उनके भाषण में दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही 2029 के चुनाव में इनके लिए कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, अपने काम के लिए कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। इसके लिए नया षड्यंत्र खेल करके एक नया मुद्दा बनाया गया है। देश के महिलाओं के साथ एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र खेला गया। खासकर देश के महिलाओं को यह पूछना चाहिए सवाल बीजेपी से कि आखिर बीजेपी ने क्यों नहीं पारित किया, क्यों नहीं लागू किया? जब 2023 में जब बिल पारित हो चुका था संसद से भी, तो लागू क्यों नहीं हो पाया? ये खासकर महिलाओं को पूछना चाहिए। जो महिलाएं आज प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाकर के, अलग अलग रोड सड़कों पर उतर रहे हैं बीजेपी के लिए, अपने के लिए। लेकिन खैर, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे दोनों पार्टियों ने अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टियों के हित में के लिए अपनी लड़ाई लड़ी हो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जिसका घाटा हुआ है देश के महिलाओं को हुआ है। देश के महिलाएं जो कि 40 सालों से अपना इंतजार कर रहे थे इस घड़ी के लिए, इस अपने समानता के अधिकार के लिए, राजनीति में अपने भागीदारी के लिए, उनके सपनों के ऊपर पूरी तरीके से पानी फिर चुका है देश के तमाम नेताओं की वजह से, देश के तमाम पार्टियों की वजह से। यह देश के नारियों को समझना चाहिए, यह चीजें देश के नारियों को समझना चाहिए कि यह जो मुद्दा लाया गया था, यह सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी मुद्दा बनाने के लिए लाया गया था, न कि पास कराने के लिए, ना कि महिलाओं का अधिकार दिलाने के लिए। अगर महिलाओं के अधिकार दिलाने के लिए होता तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के आरक्षण के लिए बात होता, 33% आरक्षण के लिए बात होता, लेकिन उसमें परिसीमन की बात हुई। और परिसीमन ऐसा कि 2011 के जनगणना के अनुसार, और 2011 की जनगणना में क्या था कि 120 करोड़ हमारी आबादी थी, और आज हमारी बढ़कर के 150 करोड़ आबादी हो चुकी है। अगर हमारी जनसंख्या के 2011 की जनसंख्या के आधार पर हमारी परिसीमन होता है तो हमें देश में बहुत ही बड़ा षड्यंत्र दिखने को मिल सकता है। खैर, इसके बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को, इस जानकारी को अपने दोस्तों के पास, अपने लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।